गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जिस समय भी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का ग्राफ। चलिए स्वागत है आपका। मेरा नाम है पांडव कुमार और आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल 4 में। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। ये जो ग्राफ टॉपिक होता है क्लास 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ग्राफ, यहाँ ग्राफ को दो क्राइटेरिया में बांटा गया। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और सेकंड होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है? ये क्या है? ये एक्स एक्सिस, ये टाइम सेकंड में ज़्यादातर लिया जाता है, और ये डिस्टेंस मीटर में। अब पहला जो क्वेश्चन होता है कि हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस में क्यों डालते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस में क्यों डालते हैं। पहला प्रश्न कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में डालना चाहिए, क्योंकि जो डेफिनिट क्वांटिटी होता है, टाइम एक डेफिनिट क्वांटिटी है। डिस्टेंस चेंज हो सकता है, जीरो हो सकता है, टाइम जीरो नहीं हो सकता। तो टाइम क्या है? नॉन वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, टाइम नॉन वेरिएबल है। तो जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, डेफिनिट क्वांटिटी होती है, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होती है, उसे हम लोग एक्स एक्सिस में डालते हैं। और जो वेरी करेगा और अनडेफिनिट होगा, डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? वाई एक्सिस में डालते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। चलिए, अगर पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और यहाँ से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेंगे तो ये टाइम और ये ऊपर की ओर वेलोसिटी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में हमने ले लिया टाइम। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक यू ग्राफ आ जाए और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी यू आ जाए, इन दोनों ग्राफ में अंतर क्या है? चलिए देखते हैं। पहले ग्राफ में एक बॉडी चल रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 10 मीटर। तो समय तो बीत रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। समय तो बीत रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आता है। और जब समय के साथ डिस्टेंस में बदलाव ना आए, उस केस को हम लोग बोलते हैं रेस्ट। मतलब बोल सकते हैं कि ये ग्राफ रेस्ट का ग्राफ है, बॉडी रेस्ट में है, समय तो गुजर रहा है पर डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है, मतलब बॉडी रेस्ट में है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बात करें, समय गुजर रहा है और यहाँ पे क्या था? कोई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं था। और अगर यहाँ बात करेंगे तो समय तो बीत रहा है, लेकिन समय के गुजरने के साथ वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, माने वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। चलिए, ये तो हो गया। अगर किसी बॉडी का ग्राफ यूं आ जाए,
ये टाइम, ये वेलोसिटी। अगर इसी की बात करें कि अगर वेलोसिटी में ये आ जाए, आप बताइए इन दोनों में अंतर क्या है? तो हम लोग बोलेंगे ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आए, मतलब अगर इस तरह से कुछ लेते हैं ग्राफ, तो आपने पढ़ा होगा ये यूनिफॉर्म मोशन का पिक्चर है, ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। और इस यूनिफॉर्म मोशन में अगर डिस्टेंस, जितना समय में डिस्टेंस चेंज हो रहा है उतना ही समय में वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। ये इस केस को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इसमें अगर बात करें, ये तो यूनिफॉर्म मोशन, सेम डिस्टेंस बाय सेम टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी चल रहा है। अगर यहाँ देखें कि समय गुजरता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समय गुजरता जा रहा है और वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, इस केस को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी पैरेलल हो, देखिए कंफ्यूज बच्चे कहाँ करते हैं, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, तो दोनों रेस्ट में क्यों नहीं? अरे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब पैरेलल होता है तो बॉडी रेस्ट में होता है, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल में हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा ले, मिटा दे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे बात करते हैं। अगर इसके आगे मैं एक फिगर ले लूं यूं, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन दे दूं, और ये एंगल मैंने बोला थीटा। अब बताइए ये स्लोप क्या देगा? स्लोप का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्लोप का फॉर्मूला थीटा। थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। कहाँ इस्तेमाल किया है? जब आप लोग फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते थे इक्वेशंस ऑफ मोशन में, v = u + at, तब स्लोप का फॉर्मूला लेते थे। एक्चुअली ये स्लोप होता है tan थीटा। और ये स्लोप देता क्या है? यह स्लोप हम लोग को देता है वेलोसिटी। यही स्लोप तो देता है वेलोसिटी। अब यहाँ बात करेंगे कि पॉजिटिव वेलोसिटी कि नेगेटिव वेलोसिटी। यहाँ देखिए स्लोप 90 से कम है, तो अगर हम बात करें कि अगर स्लोप 90 से कम होता है तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव। फिर से, अगर स्लोप ये 90 से कम है, ये स्लोप जो है 90 से कम है, अगर कोई एंगल थीटा 90 से कम होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन 90 से ज़्यादा अगर हो जाए, अगर मैं ये बात करूं कि एक फिगर ले लूं यूं और बोलूं कि ये फिगर बन गया, अगर इस फिगर में बात करेंगे तो एंगल तो है ये एंगल, और ये इस केस में एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है। ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा है, तो 90 से जब एंगल ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है ना? ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव। लेकिन अगर यूं, ये तो स्लोप 90 से कम था ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। लेकिन अगर इस केस में बात करें तो यूं वेलोसिटी स्टॉप, वेलोसिटी कम होता जा रहा है। मतलब अगर ये थीटा 90 से ज़्यादा हो तो वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव,
और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। तो आपको ये याद रखना है कि एंगल अगर 90 से कम हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एंगल 90 से ज़्यादा हो, अगर एंगल 90 से ज़्यादा हो तो इस केस में थीटा अगर 90 से ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव, घटते घटते, अरे इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। अगर ये वेलोसिटी 10 था तो ये घटते 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 0 हो रहा है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो मतलब रिटार्डेशन। मतलब जब भी इस तरह का फिगर देखे तो ये एक्सेलरेशन का फिगर यूं आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन का फिगर यूं आता है। ये ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये तो मैंने बात किया, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन अगर ये एंगल, अगर यहाँ पे मैंने ये बात किया कि ये थीटा है, तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, यह एरिया क्या देगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यह एरिया क्या देगा, एरिया अंडर द स्लोप। तो आपको याद रखना है कि एरिया अंडर द स्लोप gives distance traveled by the body. Distance traveled by the body। याद कीजिए, जब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आप सॉल्व करते थे, सेकेंड इक्वेशन होता था s = ut + ½ at², थर्ड इक्वेशन होता था v² = u² + 2as। तो जब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते थे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते थे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी = एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये एरिया हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल देगा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप हमेशा वेलोसिटी देगा, लेकिन स्लोप के अंडर का एरिया हमेशा डिस्टेंस कवर्ड देगा, हमेशा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी देगा। चलिए ये भी समझ में आ गया। चलिए यहाँ तो उतार लिए, इसको भी मिटा दीजिए सर। चलिए मिटाइए, आज तो पूरा ग्राफ को रगड़ देना है। चलिए अगर यहाँ पे मैं एक बात करूं कि एक फिगर आपको दे दिया मैंने, अब इस फिगर को ध्यान से देखें, ये 0 है, ये 0 है, और टक 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 ये 5, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, टक 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 ये 10, और यहाँ तक टक 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 ये मान लीजिए लेते थे 10, और ये A B और ये C, और यहाँ आ गया 15 सेकेंड, ये सेकेंड, ये समय सेकेंड में चल रहा है। और ये अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ग्राफ में डिफरेंट पार्ट में वेलोसिटी निकालें, मतलब आपको यहाँ निकालना है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कवर्ड होता है तो इसी को हम लोग स्पीड भी बोल सकते हैं। कहाँ से कहाँ, O से लेकर A, O से लेकर A, A से लेकर B, A से लेकर B, और B से लेकर C, यहाँ तक वेलोसिटी आप निकाल लें। समझ में? फिगर में क्या करना है, O से लेकर A तक का वेलोसिटी, A से लेकर B तक का कैसा वेलोसिटी है, और B से लेकर C तक का। तो पहले बात करेंगे रीजन OA के बारे में, पहले बात करेंगे रीजन OA के बारे में। ये जो OA है, इसमें अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1। y2 क्या है 10, y1 क्या है 0, t2 क्या है 5, t1 क्या है 0। तो मेरा आ गया 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट का OA का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। अब A से B तक की बात करें, अगर A से B तक की हम लोग बात करेंगे, चलिए वेलोसिटी निकालते हैं।
y2 माइनस y1, t2 माइनस t1, y2 की बात करेंगे तो इस केस में y2 क्या है 10, ये y2 यहाँ पे 10 10 10 माइनस y1 10 बाय t2 10 t1 ये हो जाएगा 5 10 माइनस 10 0 बाई 10 माइनस 5 5 0, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 आ गया। अब आप सोचिए सर वेलोसिटी 0 कैसे आ गया? 0 मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ से बॉडी ना ही वेलोसिटी बढ़ा ना ही वेलोसिटी घटा। अगर ऊपर जाता तो वेलोसिटी पॉजिटिव में, नीचे आता तो वेलोसिटी नेगेटिव में, तो ना बढ़ा ना घटा, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगा इस केस में। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में पॉजिटिव आया था। क्यों पॉजिटिव आया था? क्योंकि थीटा जो था वो 90 से कम था, तो वेलोसिटी आ गया पॉजिटिव। अब थर्ड केस अगर हम बात करें, थर्ड केस एसी की बात करें, चलिए एसी देखते हैं क्या आएगा। एसी का फॉर्मूला, वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो होता है y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1। y2 कितना है 15, नहीं y2 0, y यहाँ 0, y1 है ये 10, t2 15, t1 10, तो मेरा आ गया माइनस 10 बाय 15 माइनस 10 5, -2 मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ +2 था। क्यों +2 था? क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, थीटा जो था 90 से कम था, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ क्या है, थीटा जो है 90 से ज़्यादा है। देखिए थीटा 90 से ज़्यादा है। अगर ये थीटा 90 से ज़्यादा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला, यहाँ से बॉडी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बॉडी वेलोसिटी एक्सेलरेशन चला, ये कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला, कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रिटार्डेशन। ये थी ग्राफ की बातें। क्लास 9 में इस तरह के ग्राफ आते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये 2-3 रूल्स होते हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखना है कि स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी देता है, एरिया अंडर स्लोप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी देता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल आए वो रेस्ट में होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल आए वो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको क्लास 9 में आते रहेंगे। चलिए, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर पुराने हैं तो आप जानते ही हैं कि मेरा नाम पांडव कुमार है, मेरा नाम अपेक्स ट्यूटोरियल, मेरे चैनल का नाम अपेक्स ट्यूटोरियल 4 है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपके प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।